गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार और आप हमारे साथ जुड़े हैं सारथी कोचिंग सेंटर ऐप पर। तो आइए आज हम यूटेट 2026 सितंबर में होने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग हमारे एप्लीकेशन ऐप पर जुड़े हैं तो उसका ये टाइम टेबल है कि यूटेट 2026 पेपर 2 मैथ और साइंस का टाइम टेबल इस तरीके से रहने वाला है और एसएसटी का टाइम टेबल इस प्रकार से रहने वाला है और पेपर 1 का टाइम टेबल इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, तो आइए टाइम को बचाते हुए हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने कल नंबर सिस्टम के कहीं टॉपिक को पढ़ा, हमने लगभग सिलेबस को पूरी तरीके से समझा, उसके बेसिक को समझा। आज हम उसके बेसिक पे कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है गुणनफल 30 की पावर 5 गुणा 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। आपको बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट। ये इस तरीके से लिखा गया है 30 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 24 की पावर 5, इस तरीके से लिखा गया है। इसमें आपको ये बताना है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या रहेगी। ठीक है, आप सिंपल से जो अंदर नंबर लिखा गया होगा इसके प्राइम फैक्टर कर लो। 30 के प्राइम फैक्टर करो तो 30 को 2 से काटा 15 बार, 3 से काटा 5 बार और 5 से काटा 1 बार। तो मैं 30 को लिख सकता हूँ, मैंने 30 को लिखा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सब की होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 24 के मैं क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टर कर देता हूँ 24 के भी। 2 से कट किया 12 बार, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 3 बार और 3 से कट गया 1 बार। तो कितना आ गया ये 2, कितने बार है तो 1 2 3 बार 2 आए तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और होल पावर कितना है 5। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5, ध्यान देते रहना मेरी बात पे, 3 की पावर 5 और यहाँ 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखो 5 दिया 15, 2 की पावर 15 गुणा 3 की पावर 5। आपको पता है अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 5 और 15 कितना हो गया 20, 2 की पावर हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 कितना हो गया 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई और 5 की पावर 5। ये इसके फैक्टर हमने करते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 30 के फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 5 पावर को अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। इस तरीके से हम यहाँ पूरा आपको आराम से समझा रहे हैं। ठीक है, अब पूछा गया आपसे अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंड जब भी पूछा जाए तो आपको पावर को ऐड कर देना, 20 और 10 30 और 5 35। देखो 20 10 30 और 5 35, तो कितने हो गए ये 20 प्लस 10 प्लस 5, टोटल कितने हो गए 35। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टोटल आंसर आ गया 35, ऑप्शन सी आ गया। देखो कभी भी आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने को बोली जाए, आपको फैक्टर करने हैं और जो पावर आएगी, देखो 2 की पावर 20 है, 3 की पावर 10 है, 5 की पावर 5, इन पावर को ऐड कर देना आपको, तो पूरा आपके पास ये नंबर आ जाएगा। सपोज खोलो ऐसे कोई फैक्टर आ गया, p की पावर a इंटू q की पावर b इंटू r की पावर c, तो प्राइम फैक्टर के जो नंबर होंगे वो हो जाएंगे a प्लस b प्लस c। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज को समझना, अगर पाया जाए अभाज्य गुणनखंड ना बोला गया होता, अगर ये ना बोला गया होता, सिंपल ये बोला गया था गुणनफल इतने में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, सिंपल गुणनखंड बोला गया था, अभाज्य ना होता, तब कितने हो जाते, तब आप कैसे निकालते। तो यहीं से ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता, हमने कल पढ़ा था। a है तो इसको लिखते हैं हम a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई b प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई c प्लस 1, इन तीनों का प्रोडक्ट करते, यानी कि 20 और 1 21 इंटू 10 और 1 11 इंटू 5 और 1 6, ऐसे गुणा करके हम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन यह अभाज्य बोला गया था तो अभाज्य हम इस तरीके से हम निकालते, अभाज्य में जोड़ते हैं और सिंपल गुणनखंड में हम एक पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमने इसको कल भी समझा था। ठीक है, तो समझ आया आज का टॉपिक, और इसका क्या हो गया, ऑप्शन सी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 35। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है, दो धनात्मक संख्याएं हैं और उनका जो योग है वो कितना है 65 है, और गुणनफल का वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट 26 है, तो उनके व्युत्क्रम मतलब उनका इन्वर्स लेना है आपको। ठीक है, रेसिप्रोकल
का योग ज्ञात करना है आपको। आपको बोलेगा इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 65 एंड द 26, ठीक है। ये थोड़ा मिसमैच हो गया इंग्लिश में, ठीक है। तो देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो हिंदी में बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। आपको बोला गया है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और उनका गुणनफल का वर्गमूल 26 है, तो आपको ये बताना है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो सिंपल सा मैं लेता हूँ, धनात्मक संख्याओं का योग 65 है, तो मैं दो धनात्मक संख्याएं मान लेता हूँ, एक x मान लेता हूँ, एक y, इनका योग 65, तो मैं लिखता हूँ x + y = 65। आगे बोला गया और गुणनफलों का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल √ ले लेता हूँ x × y, इनके देखो गुणनफल का वर्गमूल ले ले, कितना है 26 है। दोनों साइड में स्क्वायर करता हूँ तो इधर हो जाएगा xy और इधर होगा 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई करा लो, 6 × 36 यहाँ से लगे 3, 6 × 2 = 12 और 3 = 15, 26 × 2 = 52, 6 5 2 7 5 676 कितना होता है, तो 676। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करा, इधर √ हट गया, इधर 676 हो गया, ठीक है। अब हमें बोल रखा है उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालते हैं, तो भाई व्युत्क्रमों का योग 1/x + 1/y, ये होता है व्युत्क्रमों का योग। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ नीचे हो जाएगा xy, ये इधर मल्टीप्लाई करें, इधर हो जाएगा y और इधर जाएगा x, ये हो गया x + y। अगर मैं इसको सिंपल करके लिखूँ, देखो x + y या y + एक बात है कि कितना ये 65 है, तो इसकी जगह आ जाएगा 65 और x y की वैल्यू कितनी है 676, तो नीचे आ गया 6 7 6, कट रहा है ये। देखो इसके जैसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा अभी, तो किससे कट सकता है ये, 13 से कट करके देखते हैं इसको। 13 पंजे, देखो 1 मिनट, इसको मैं 65 को ऐसे रहने दे रहा हूँ। ये 676 क्या है, 26 × 26 है ना, ये 26 का स्क्वायर, तो इसको मैं 26 × 26 लिख सकता हूँ। तो देखो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 26 दूनी 52। आप ऐसे कर सकते हो इसको आसान से 5/52, ठीक है। तो 5/52 ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन यूटेट एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, माना कि x = 433 की पावर 4 - 377 की पावर 38 प्लस 166 की पावर 54 है, तो इकाई अंक क्या है। अब यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, यानी कि लेट x = ये है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x, इसकी यूनिट डिजिट बतानी, यानी इकाई अंक। थोड़ा मैं इकाई अंक को बता देता हूँ, इकाई अंक क्या होता है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को बोलते हैं हम इकाई अंक। क्या बोलते हैं, इकाई अंक। कोई भी संख्या लिखी, जैसे मैंने लिखा 3 2 5, जो इसके सबसे लास्ट में जो दाहिने तरफ से जो पहली डिजिट होती है वही हमारा क्या कहलाता है, इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट कहलाती है। राइट साइड से जो पहली डिजिट होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर कभी भी मान लो कोई नंबर दे दिया मेरे पास 5 × 2 × 6 × 7, इसका यूनिट डिजिट पूछेगा तो कैसे निकालता हो, 5 दूनी 10 की 0, 6 7 42, तो इसकी यूनिट डिजिट 0 और इसकी 2, तो 0 से 2 की मल्टीप्लाई करेगा 0, तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। मान लो मैं 2 की जगह 3 कर देता हूँ, चलो इसको तो 2 ही रहने दो। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो इस तरह से आ जाएगा 5 3 7 6, तो यहाँ 5 से 15 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 5, और यहाँ 7 6 42 का यूनिट डिजिट हो गया 2, तो 5 दूनी 10, इसकी भी यूनिट डिजिट देखो 10 आया, 10 की यूनिट डिजिट 0 होते हैं, यहाँ भी 0 आ गया। तो यूनिट डिजिट हम ऐसे निकालेंगे मल्टीप्लाई के केस में। अगर पावर का केस आ जाए, मान लो पावर में आ गया, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया मैंने 3 2 5 की होल पावर लिख दिया मैंने 2 9, तो पावर को क्या करना है आपको 4 से डिवाइड कराना है। पावर को क्या करना है आपको 4 से डिवाइड लगाना है। अगर रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर यानी कि शेष क्या आ सकता है, शेष क्या क्या आ सकता है। अगर शेषफल 1 आता है तो उसकी पावर 1 करनी यूनिट डिजिट की, शेष 2 आ सकता है, शेष 3 आ सकता है, तो यहाँ पे उसी की यूनिट डिजिट की पावर उतनी कर देनी है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो आपको यहाँ पे केस में पावर 4 को ही लेना है, ठीक है। मान लो जैसे मैंने 4 से डिवाइड लगाया, 4 7 28, कितना बचा 1 बचा, तो 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 मतलब 5, इसका यूनिट डिजिट भी 5 होगा, ठीक है। ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया 6 2 9, इसकी पावर आ गई ऊपर 24। अब मैं अगर 4 से डिवाइड लगाऊं तो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। 6 2 3 यही लिखा हो, 6 2 3,
4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं आके लिखना पड़ेगा मेरे को 3 की पावर 4 लिखना पड़ेगा। और 3 की पावर 4 क्या होती है? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 को ऐसे लिखते हैं और 81 का यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। तो ऐसे हमको इसको करना है। अगर हमारे पास घात में कोई संख्या दे रखी है तो 4 से भाग लगाना है, और भाग लगाने पे हमें देखना अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो उतनी पावर करो, 2 3 तक उतनी पावर करो। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है? पावर 4 करना है। ठीक है, उस केस में समझ आए यहाँ तक? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है स्क्रीन पे। आपको बोला गया मान ले कि x की वैल्यू ये दे रखी है, आपको x दे रखा है 433 की होल पावर 4, सॉरी 4 नहीं 24 है। ठीक है, यहाँ पे सही लिखा गया है। ठीक है, ये है 24 माइनस 377 की पावर 38 प्लस 166 की पावर 54। तो इकाई अंक बताना है। 4 से डिवाइड लगाओ, 4 से डिवाइड लगाओ, 4 से डिवाइड लगाओ। इसका यूनिट डिजिट 3 है तो 3 की पावर ही आएगी जो भी आएगी। 4 से 24 कंप्लीट डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ गया 4 ही। ठीक है, माइनस यहाँ से यूनिट डिजिट 7 है तो 7 आएगा। 4 से 38 को डिवाइड लगाए, 4 नम 36, 37 38, 2 बचा, ऊपर लिख दो 2। यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है तो 6 लिखा। 4 से 54 को डिवाइड लगाया, 4 धाम 40 और 4 तिया 12 यानी कि 52, 53 54, 2 बच गया, यूनिट डिजिट 2 होगी। क्लियर हो गया? अब देखो आपके पास या तो आप बेसिक से समझ लो इसको, या आप सीधा इवन ओड वाले केस से भी आप कर सकते हो पावर। ठीक है, जैसे 6 की पावर, अगर 6 की पावर 1 होती है तो क्या आता है? 6 आता है। 6 की पावर अगर 2 कर दूँ, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 6 की पावर 3 कर दूँ। ठीक है, 6 की पावर 3 करता हूँ तो मैं कितना आएगा? 6 36, 36 में 6 की गुणा कर दूँ, 6 36 यहाँ से लगी 3, 6 18 और 3 21, 216। 4 करता हूँ तो 6 फिर 36, यानी कि 6 की कितनी पावर करूँ तो मैं 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर भी करूँगा 36, तो 36 का यूनिट डिजिट भी 6 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलेगा आपको? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 6, 1 और 6 हो जाएगा 7 माइनस 9, 7 में से 9 गया माइनस के 2। और जब इस तरीके की सिचुएशन बचेगी तो इसमें आपको क्या करना है? 10 को ऐड कर देना है, और आपका 10 में 2 गया, बच गया आपका 8। तो 8 क्या आ जाएगा? इसका इकाई अंक आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें 10 को प्लस कर दो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 8। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारे कोर्स का बैनर एक तरीके से सारथी कोचिंग सेंटर ऐप है। इसमें अगर आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो 799 रुपये में है। ठीक है, 799 रुपये है इसका प्राइस। और अगर आप मैथ और साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, नहीं पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं 2026 में, तो उसकी भी प्राइस 799 रुपये है, जो कि हमारा 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ है अभी हाल ही में। अगर आप SST पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं और साथ में पेपर 1 की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम प्राइस हमने 999 रुपये रखा है मात्र। ठीक है, वहीं अगर आप लोग पेपर 1 पेपर 2 मैथ और साइंस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, यानी पेपर 1 भी लेना चाहते हैं और साथ में पेपर 2 मैथ और साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आपके लिए मिनिमम प्राइस है 999 रुपये। ठीक है, सेम SST वाला प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया आपको? तो आइए एक ये भी है, अगर आपको पेपर सिर्फ ओनली पेपर 2 SST लेना चाहते हैं तो उसके लिए 799 रुपये प्राइस रखा गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो बिल्कुल यूटेट से और सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं, पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन PYQ के भी हैं। ठीक है, तो आपको बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, एक नंबर दे रखा है, ये कोई नंबर है, एक ऐसी 10 अंक की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। यानी कि ये जो नंबर दे रखा है ना आपको, ये वाला नंबर, ये 72 से कटता है भाई पूरा पूरा। तो √8a-4b का मान होगा। आपको √8a-4b की वैल्यू बतानी है। यानी कि अगर आप यहाँ पे लिखा है ना, देखो कहाँ पे लिखा गया होगा, ये यहाँ पे a है, इस जगह a लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर होगा 9 से पहले यहाँ a है। ठीक है, देखो ये लिखा इफ़ ए 10 डिजिट नंबर
75462A97B6 इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ 8A माइनस 4B अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है इज। तो आपको 72 से नंबर डिवाइड हो रहा है। अब आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आपको लेकर आता हूँ वापस। ठीक है, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम, इसका विभाज्य का नियम, संख्या विभाज्य नियम को हम समझेंगे। 1 पहला कैसे, 1 का 1 से हर संख्या 1 से विभाजित होती है, ये तो सबको पता है, 1 से सारी संख्या विभाजित होती है। फिर 2, यदि इकाई अंक यानी कि लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट में जो लिखा हुआ अंक है वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो संख्या 2 से विभाज्य होगी ही होगी, 100% होगी। 3 से बहुत आसान है, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होती है। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3, मैंने बोला क्या नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब आपको भाग नहीं लगाना है, इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3, देखो कितना आया, 1 और 2 3 और 3 6 आया। 6 3 से कटता है तो ये नंबर भी 3 से कटेगा, काट के देख लो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41 बार करता है। ठीक है, 4 का क्या है, यदि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से घटती है। यानी कि अगर लास्ट के 2 अंक, मैंने कोई नंबर लिखा 9 2 8, मैंने बोला कि 4 से कटता है, मेरे को पूरा नंबर नहीं देखना, मेरे को लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 28 कटता है, 4 7 28 पूरा करता है, पूरा नंबर भी कटेगा। देखो 4 दूनी 8, बचा 1 हो गया 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, पूरा नंबर कट रहा है। बिल्कुल लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे तो पूरा नंबर कटेगा। 5 का क्या है, यदि अंतिम अंक 0 और 5 हो, अगर 0 5 लास्ट में होंगे तो 5 से कटेगा, तो सिंपल सा है। ठीक है, 6 से क्या है, अगर कोई संख्या ऐसी है वो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो 6 से कटेगी। 2 का रूल ये है कि इकाई अंक ये होना चाहिए, और 3 का रूल ये है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो संख्या 6 से ही कट जाएगी। ठीक है, 7 को समझते हैं। 7 में बोला गया है अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाएं, यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे मैंने एक नंबर लिखता हूं 2 1 2 1, नहीं कोई एक ऐसा नंबर लिखता हूं मैं 2 1 2 लिख दिया मैंने, 2 1 2। मैंने बोला क्या नंबर 7 से कटेगा, आपको कुछ नहीं करना। देखो क्या बोला गया, अंतिम अंक 2 गुना करके, अंतिम अंक कितना है 2, इसका मैं 2 गुना कर देता हूँ 4, कितना हो गया 2 का 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया 4 हो गया। यदि 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाएं, शेष कितना बच रहेगा 21, 21 में से 4 घटा दो, या चलो 21 में से 4 घटा, 21 में से 4 घटाया मैंने तो कितना आया, 21 में से 4 गए भाई तो बचा मेरे पास 17। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित होगी, तो 17 7 से नहीं कटता तो ये भी नहीं कटेगा, 7 से काट के देख लो, 7 तक किसी नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर वहीं पे मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ एक, ठीक है मैं ले लेता हूँ 182, मैंने ले लिया एक नंबर, इसका देखो लास्ट वाला डिजिट 2 गुना कर दो, 2 का 2 गुना हो जाएगा 4, शेष नंबर बचा 18, 18 में से घटा दो 4, 18 में से 4 गया बच गया 14, 14 कट रहा है 7 से, अरे वाह कट रहा है, तो भाई ये नंबर भी कटेगा। देखो 7 दूनी 14 बच्चा 4 हो गया, पहले 7 42, बिल्कुल। यानी कि लास्ट वाले डिजिट का 2 डबल कर दो, और जो नंबर बच रहा है बाकी आगे का उसमें से घटाओ, अगर जो बचा है वो कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा। आगे भी आप ऐसा रूल अप्लाई कर सकते हो अगर नंबर बढ़ा रहा है। ठीक है, 7 के बाद बारी आती है 8 की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 8 और 9 पे तो सवाल भी आपका पूछा जाता है। 8 और 9 पे तो आपका सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 8 पे तो क्या था हमारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। यानी कोई भी नंबर लिखा गया अगर आपको उसके लास्ट के 3 डिजिट आपको देखने हैं, मैं मान लो यहाँ लिख देता हूँ, एक नंबर लिखता हूँ 6, मैं एक नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 6, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, चल गया। मैं एक नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 6 2 5 2 और 4 लिख देता हूँ। एक मिनट,
यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट में मैं 0। क्या लिख देता हूँ लास्ट में? 0 लिख देता हूँ। अब 8 से चेक करना है, पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं आपको, लास्ट के 3 अंक चेक करो। 520 क्या 8 से कट रहे हैं? 8 छिंग 48, 49 50 51 52, 4 बचा, हो गए 40, 8 पंजे 40, पूरा पूरा कटा लास्ट के 3 अंक, तो ये पूरा नंबर भी कटेगा 8 से। यानी कि 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर लास्ट के 3 संख्याएं 8 से डिविजिबल होती है तो पूरा नंबर 8 से कटता है। ठीक है, वहीं पे 9 का क्या रूल है? 9 का वही रूल है जो 3 का रूल था। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित होती है। ठीक है, पूरे अंकों को जोड़ दो, अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, जो अंक बना पे, यानी कि 9 से कट रहा है तो पूरा नंबर कटेगा। ठीक है, 10 से तो कुछ नहीं, अगर यूनिट डिजिट 0 हो तो 10 से कटेगा। ठीक है, 11 का रूल क्या है? मान लो कोई भी संख्या लिखी गई है, कोई भी संख्या लिखी गई, उसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणनज हो तो कटेगा। जैसे मान लो एक संख्या ले लेता हूँ मैं 121, 11 से कटती है। देखो इसके विषम स्थान के पहला और तीसरा, विषम स्थान 1 और 1, देखो विषम स्थानों का योग 1 और 1 जोड़ दूँ तो 2, सम स्थानों का योग 2 ही है तो 2, 2 में 2 गया 0, देखो 0 आ गया, तो ये पूरा नंबर 11 से कटेगा। 11 से कितने बार कटता है? 11 बार ही करता है। यानी कि विषम स्थानों को जोड़ो और फिर सम स्थानों को जोड़ो। ठीक है, उनका अंतर ले लो, विषम माइनस सम करना है आपको। अगर वो 0 आ जाए या कोई 11 का टेबल आ जाए तो पूरा नंबर 11 से कटेगा। ठीक है, तो 11 से ये रूल हो गया। 11 का, 8 का, 9 का तो अच्छे से पढ़ लेना। 12 का वही, अगर 3 और 4 से कटता है तो पूरा नंबर भी कटेगा। ठीक है, अगर इसको आप शॉर्टकट में समझना चाहते हो तो शॉर्टकट में हमने यहाँ पे एक पेज बनाया है अलग से, इसका बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से, आसान ट्रिक। आसान ट्रिक ये है कि 2 से शॉर्टकट में 2 से अंतिम अंक अगर ये हों तो कटेगा। 3 अंकों का योग 3 से कटे तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 4 अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो कटेगा। 5 0 और 5 अंतिम अंक तो कटेगा। 6 से 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो तो 6 से होगा। 7 अंतिम अंक का 2 गुना करो और 6 से घटा दो। ठीक है, समझ गए? 8 से अंतिम अंक, अंतिम 3 अंक 8 से कटे पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 9 से अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 10 0 होना चाहिए। 11 विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो 12 का क्या 3 और 4 से कट जाए। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं ऊपर, है ना, इसको आप आराम से विस्तारपूर्वक पढ़ लेना। तो आइए क्वेश्चन पे की तरफ ले चलते हैं आपको, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन है आपका, अब समझो, ऐसे यूटेट में, सीटेट में इस टाइप के कहीं क्वेश्चन आते हैं। ये कोई एक संख्या है, ये लिखी हुई है संख्या, यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ संख्या 7 5 4 6 2 A 9 7 B 6। ठीक है, B 6। बोला एक 10 अंकों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या जो 72 से विभाज्य है, तो √8 - 4b का मान बताना है। सबसे पहले इसमें क्या करो, 72 से विभाज्य, तो 72 के फैक्टर कर लो। 72 आता है 8 9 72। मेरे को ये पता चल गया अगर संख्या 8 से कटती है और 9 से कटती है तो 72 से कटेगी भाई, दोनों से कटेगी तो 72 से कटेगी। अब मैं 8 का डिविजिबल रूल लगाता हूँ पहले, आसान है। 8 का डिविजिबल रूल कहता है अगर लास्ट 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाए पूरा नंबर कटेगा। इन 3 में करता हूँ मैं, 8 का टेबल पढ़ता हूँ, 7 में नहीं जाता तो मैं क्या b की जगह में 1 रख के देखता हूँ। b की जगह में 1 रखता हूँ, थोड़ी देर पहले 0 रख लेता हूँ मैं b की जगह। 8 × 64 बचा कितना, 8 × 64 बच गया 6, हो गया 66। 66 नहीं करता, मैं इसकी जगह 1 रख के देखता हूँ 71। 8 × 64 6 और 1 7 बजे 76 नहीं करता, 2 रख के देखता हूँ। 8 × 64 8 ने 72, 72 पूरा कट गया तो 6 नहीं करता, 3 रख के देखता हूँ। 8 8 9 72 बचा 1, हो गया 16, तो यानी कि 3 आ रहा है b की जगह। देखो कहने का मतलब ये है, कितना लिखा था यहाँ पे, 9 के बाद यहाँ लिखा गया था 9 7 B 6, ये लिखा गया था। तो मेरे को यहाँ पता चला b की जगह अगर मैं 3 लिख दूँ यानी कि हो गया 7 3 6। देखो कट रहा है, 8 9 72, 1 बचा, हो गया 16, 8 2 16। 8 से तो हो गया डिविजिबल, तो b की वैल्यू आ गई 3। b की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, b की वैल्यू आ गई भाई 3। अब देखता हूँ a की वैल्यू निकालने के लिए करते इनको जोड़ता हूँ, ऐसे ही जोड़ दो डायरेक्ट। 7 5 12,
12 और 4 16, 16 और 6 22 और 2 22 23 24, 24 एक को छोड़ देता हूँ थोड़ी देर, 24 और 9, 24 और 9 होते हैं 33 और 7 33, यहाँ पे ले आओ, 33 और 7 हो गए 40 और 40 और 3 43 और 6 49 49 हो गया। अब मैं ऐसा क्या लिखूँ प्लस ए की जगह की 9 से कट जाए, 9 कम 9, 9 दिन 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 45, 9 5 54, 54 करने के लिए मेरे को कितना चाहिए ए की वैल्यू में, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ ए की जगह 5, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 5, 49 और 5 होते हैं 54, तो 54 हो जाएगा और 54 9 से कट जाएगा कंप्लीट। तो ए की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ मैं 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो ए की वैल्यू मिल गई मेरे को 5। ऐसे करना, देखो पहले लास्ट के 3 डिजिट 8 से चेक करने, बी की वैल्यू निकाल लेनी, फिर पूरे नंबर को जोड़ो प्लस ए करो, ए की जगह कितना रख सकता हूँ मैं कि 9 से कट जाए, मैं 5 रख सकता हूँ, तो ए की और बी की वैल्यू मिली। कई बार हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू बतानी होती है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसमें क्या करोगे अंडर रूट 8a, 8 गुणा ए की वैल्यू 5 माइनस 4b, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 गुणा 8 5 40 और 4 तिया 12, 40 में से 12 गए तो बच गया 32, अंडर रूट 32, अंडर रूट 32, सॉरी 40 में से 12 गए तो 28 बचेगा ना, 40 में से 12 गए तो कितना बच गया अंडर रूट 28 बच गया, ठीक है अंडर रूट 28। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, अंडर रूट 28 आपका आंसर आ गया। समझ आया, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल है और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है पेपर में, ठीक है। कई बार वो 11 से डिविजिबल रूल दे देगा, कई बार 8 का दे देगा, ठीक है, इस तरह से नंबर दे देगा वो आपको, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। आगे बोला गया आपको निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है। यानी कि सबसे पहले समझो कि पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। आप बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। यानी परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और लास्ट में लिख देते हैं यहाँ 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, कहीं 2 नहीं आ रहा। तो एक तो 2 परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी नहीं आता, 3 आ रहा है, 3 भी नहीं आता, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 भी नहीं आता, 8 भी नहीं आता, 9 आता है और 10 का 0 भी आता है। यानी कि हमें ये पता चल गया ये जो डिजिट हैं 2 3 7 8 ये कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप सीधा सा याद रखो 2 3 7 8, 2 3 7 8, ये तो 3 प्राइम हो गए, 1 प्राइम नहीं है 8, ठीक है। तो आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग, ऐसा कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो या तो 2, यहाँ पे देखो ऑप्शन मैच करो, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 7 है नहीं है, 8 वाला है ऑप्शन सी, तो 8 नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बहुत बार यूटेट सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि इकाई अंक नहीं हो सकता। और कौन सा हो सकता है, तो इनमें से ये हो सकता है, 1 हो सकता है, ये नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं, लिख दो इनके अलावा। 1 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 0 भी हो सकता है अभी, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना आप 23 78 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पूछा गया था नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी, ये बी है, ये थोड़ा मिस में, ये ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन सी है, तो 8 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है, 0 से 111 तक की जो संख्याएं हैं
उनके योग का इकाई अंक। मैं पहले 0 से 111 तक की संख्या जोड़ता, मैं पहले पूर्ण संख्या लिख देता हूँ। 0 से 111 तक मैं लिखता हूँ 0 +1 +2 +3 +4 +5 प्लस डॉट 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 प्लस 111। क्या इसमें 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हमने एक फॉर्मूले पढ़े हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि मेरे पास फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए 1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 n तक, तो इन n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी संख्या देखो, 1 से स्टार्ट में 0 को जोड़ने से कोई फायदा भी नहीं है, तो 1 से लेकर 111 तक कितनी संख्या है? 111। तो क्या रखता हूँ मैं n की जगह 111, और 111 + 1 112 हो जाएगा, होल अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, तो 2 से 112 कट गया, कितने बार? काट के देखो, 111 ऐसा ही, 112 कटेगा 51 बार। ठीक है, 51 का डबल होता है। अब क्या बोल रहा है, जो का इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक क्या होगा? देखो, एक ही कम, इसका इकाई अंक कितना? 1, और इसका इकाई अंक कितना? 1। देखो, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 1 और 1 की गुणा कराओगे, जब 1 और 1 की गुणा कराओगे, 1 1 जा 1, तो इकाई अंक भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? क्या बोल रखा है इसमें? पूर्ण संख्याओं, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है? 111, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के, प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं क्या होगी? 0 से 111 तक थोड़ी आएगी पूर्ण संख्या, 110 तक आएगी ना, 0 भी तो है। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे आएगी 110, ये होगी ना, 1 से लेकर 110 तक, 110 होकर 1 0 111 होगी। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत हो गया, मैंने 111 तक लिख दिया था। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 110 इंटू, और 110 और 1 111 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 110 कट जाएगा, कितने बार? 55 बार, और यहाँ बच गया 111, बस 2 से कट गया 110 55 बार, और 111 5 ही कम। देखो, इसका यूनिट डिजिट कितना है? इसका यूनिट डिजिट आ गया आपका 5, और इसका यूनिट डिजिट है 1, और 5 ही कम 5, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 5। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ी सी मिसमैच ये कर दी, मैंने 111 ही डायरेक्ट ले लिया, जबकि उसमें क्या है, एक 0 भी तो होगा भाई पूर्ण संख्याओं में, तो 0 से 110 तक की तो 111 संख्याएं हो जाएगी पूर्ण वर्ग, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो लास्ट की संख्या क्या हो जाएगी? 110। ठीक है, तो मैंने 0 को जोड़ा नहीं, मैंने 1 से शुरू करा जोड़ना, 1 से लेकर 110 तक की मैंने जोड़ी, उनका योग आया, इसे गुणा करके जो भी आया। ठीक है, उसमें 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 5 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर मान लो इनका क्यूब होता, ऐसा आ जाता, अगर इनका क्यूब का होता 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, ऐसा आ जाता लास्ट तक n क्यूब, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसी का स्क्वायर कर देते हैं, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये क्यूब का फॉर्मूला है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप के हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, ताकि एग्जाम में हम अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है, एक संख्या दे रखी है इस तरह से, 81 × 82 83 डॉट डॉट 89 के गुणनफल का इकाई अंक है। इन सब की गुणा कराने भाई साहब, इतने सारे नंबर की, और फिर बताना है आपको इनका गुणा का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं थोड़ी देर लिखता हूँ। 81 82 83 4 5 6 7 8 और 9 पूछ रखा इकाई अंक। अगर आपको पता है 5 और 2 का जहाँ पेयर मिलकर 10 बनता है, और 10 का यूनिट डिजिट 0 हो जाता है, तो मैंने देखा मेरे पास एक 82 है, मैंने देखा मेरे पास एक तो आ रहा है भाई 82 में क्या मिल रहा है मेरे को? 2 मिल रहा है। एक मेरे पास है 85 में मिल रहा है मुझे 5, इसका यूनिट डिजिट 2 और इसका यूनिट डिजिट 5, और 5 और 2 की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बनेगा बेटा 10। अब इन नंबर की कैसे भी मल्टीप्लाई करा लो आप, 10 से जब भी मल्टीप्लाई होगी तो भाई यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, और जब 0 ही आएगा तो हमसे यही पूछ रखा है कि गुणनफल का इकाई अंक क्या है, तो अब इकाई अंक तो भाई 0 ही होना है हर केस में। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे भी मल्टीप्लाई करा लो, अगर 5 और 2 का पेयर मिल गया, इकाई अंक 0 ही होना है उस केस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो
तो आपसे क्या बोल रखा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 973 की पावर 234 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 234 की पावर 973 फैक्टोरियल, यानी कि आपको बोल रखा है, ऐसे लिख रखा है ये क्वेश्चन, 973 की होल पावर है इसकी, ऐसे लिख देता हूँ, पावर ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ, चलो 234 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 234 की पावर 973 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल खोलेंगे 234 का या 973 का, भाई बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, बहुत बड़ी संख्या मतलब बहुत बड़ी संख्या। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक समझते हैं। एक का फैक्टोरियल क्या होता है, एक, दो का 1 गुणा 2 यानी कि 2, 3 का 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, 4 का जब मैं खोलता हूँ तो 4 का होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 × 12 दूनी 24। अगर मैं 5 का फैक्टोरियल खोलता हूँ तो इसमें आता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बस। अब यहीं पे 6 का खोलता हूँ मैं तो 6 का आता है भाई 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इतना समझ गया। यानी कि इकाई अंक में हम पावर के केस में क्या करते हैं, हम 4 से भाग लगाते थे, 4 से भाग लगा के हम ये चेक करते थे अगर पावर 4 से पूरी कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, उस केस में हम पावर को लेते हैं 4। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऐसे कोई नंबर था 235 लिखा था और ऊपर पावर को लिखी थी 28 मान लो, अगर ये पूरा कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0, तो उस केस में मैं यहाँ यूनिट डिजिट 5 है तो 5 की पावर क्या ले लेता हूँ मैं 4, और 5 की पावर 4 करूँगा तो कितना आएगा करके देखो, 5 × 5 × 5 × 5, 5 में 25 और 5 में 25 और 5 में 25, यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, ठीक है। तो ऐसे हमें ये पता चला अगर कोई भी पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसकी यूनिट डिजिट 0 बन जाती है, ठीक है। तो उसकी हम पावर क्या लेते हैं, उस केस में 4 लेते हैं, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल हो या 4 के बाद का जितने भी फैक्टोरियल वो सारे के सारे फैक्टोरियल 4 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। कंप्लीट जब डिवाइड होते हैं तो मैं जब यहाँ पे 4 से डिवाइड लगाऊंगा तो ये पूरा 4 से कटेगा, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी है भाई, इसकी यूनिट डिजिट है 3, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 3, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, वेरी गुड। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितने है भाई 4, और ये फैक्टोरियल क्या 4 से बढ़ाए थे, 4 से बढ़ाए तो कंप्लीट कट जाएगा, तो 4 की पावर 4, बस आंसर आ गया। 3 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 3 ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 3 की पावर 4 को 1 2 3 4 बार, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 से 81, 81 का यूनिट डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 का 6, 4 चौक 16, 16 का 6 और 6 चंग 36, 36 का यूनिट डिजिट 6, तो क्या आ गया 6, और जिसका आंसर करो 6 कम 6, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर का भी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये बी है और ये सी है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो कितना आया इसका यूनिट डिजिट 6। ध्यान रखना कभी फैक्टोरियल में पावर आ जाए तो आप 4 से जब भी डिवाइड लगाओगे तो 4 फैक्टोरियल लिखा हो या 4 से कोई इतना भी बड़ा फैक्टोरियल लिखा हो तो यूनिट डिजिट की पावर आपको 4 करनी है बस हर केस में, सिंपल सा याद रखो। अगर फैक्टोरियल में पावर 4 या 4 से बड़ी लिखी गई हो तो इकाई अंक की पावर 4 करनी है आपको हर केस में। इसकी जगह अगर 5 भी लिखा होता, 5 भी लिखा होता तो भी आप लिखते, यानी 5 का फैक्टोरियल लिखा होता तो भी 3 की पावर 4 ही लिखते, 6 लिखा होता तो भी आप 3 की पावर 6 ही लिखते, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये देखते हैं, आपको बोला गया है द यूनिट डिजिट ऑफ 1 टू द पावर 3, ये इस तरह से लिखा गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 101 की पावर 3। और इसका पूछ रहा है का इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। भाई इकाई अंक के लिए पहले मेरे को इनका सम करना पड़ेगा, तो सम करने के लिए मेरे को पता है n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र, मेरे को पता है n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र, n प्राकृतिक संख्याओं के योग क्या होता है, n + 1 होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो हमें यहाँ पे कितनी संख्या 1 से लेकर 101 तक है, तो भाई कर दो 101 n की वैल्यू इंटू 101 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 102 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और ऊपर से होल स्क्वायर, ठीक है।
2 से मैं 102 को काटता हूँ तो ये बनता है 101 मल्टीप्लाई बाई 51 और इसकी होल पावर 2। तो एक की 1 से गुणा करा दूँ, अगर मैं एक की मैं अगर 1 से गुणा करा दूँ, इसका यूनिट डिजिट 1 और इसका भी 1, तो 1 1 जा 1, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो यूनिट डिजिट जो भी आएगा वो 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिट डिजिट 1 हो जाए। देखो 1 से लेकर 101 तक के क्यूब दे रखे थे, तो n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से आपने सम निकाला, सम जो भी आएगा इसका ये बन रहा है सम के लिए, मल्टीप्लाई कराओगे तो भाई मल्टीप्लाई कराने के बाद जो डिजिट बनेगी ना उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, और पावर में 2 है तो 1 की पावर 2 1 ही होता है, 1 की पावर कितनी करो 1 ही आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी 1। ठीक है, तो आज के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। हम कल की क्लास में आपसे जुड़ेंगे, हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से लेकर आएंगे, और जो कि आपके सीटेट में भी काम आते हैं, यूटेट में तो काम आते ही आते हैं, और अदर टीचिंग एग्जाम में भी काम आते हैं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप यूटेट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की, चाहे आपकी SST से हो, चाहे आपकी मैथ साइंस से हो, चाहे आपकी पेपर 1 की तैयारी हो, तो आप हमारा कोर्स सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप पर जाकर ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्ले स्टोर पे भी इजीली अवेलेबल है। और हमने मिनिमम प्राइस रखा है इसका, एक पेपर के लिए 799 रुपये है, और अगर आप दोनों पेपर का कोर्स लेते हो तो उसके लिए 999 रुपये का प्राइस है। और अच्छी बात यह कि हमारा जो कोर्स है अभी 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, वीडियो रिकॉर्डिंग, PDF नोट्स सब अवेलेबल होगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट का। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने का धन्यवाद। कल की क्लास में मिलते हैं, ऐसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।